जय माता दी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छे से हूँ। जैसा कि सबको पता है, माता रानी का व्रत और पूजा पाठ शुरू हो गया है, तो मैं भी सुबह से पूजा पाठ में लगी हुई हूँ। और आज से मैंने भी माता जी का कलश बैठा दिया है और नवरात्रियाँ शुरू हो गई हैं। नवरात्रि में और अभी तो नवरात्रि होगी, उसके बाद और भी त्यौहार हैं। पूरा ये जो अक्टूबर का मंथ है, पूरा फेस्टिवल का मंथ है। एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक फेस्टिवल्स होने हैं। तो अभी तो जा रहे हैं माता रानी का भोग बनाने। ज़्यादा कुछ नहीं, बस मखाने की खीर बनाऊंगी और माता रानी को भोग लगाऊंगी। तो चलिए बनाते हैं मखाने की खीर। जय माता दी। वैसे तो पूजा पाठ का जो काम है वो बहुत ध्यान और धैर्यपूर्वक होना चाहिए, मगर जो सुबह का समय होता है वो थोड़ा जल्दबाजी का होता है, क्योंकि हस्बैंड और बेटा दोनों को ऑफिस जाना होता है। इसलिए पूजा में थोड़ा सा हड़बड़ी हो जाती है। पर कितनी भी हड़बड़ाहट क्यों ना हो, मैं पूजा का समय निकाल ही लेती हूँ, माता रानी में ध्यान लगा ही लेती हूँ। पर जो शाम की पूजा होती है वो बहुत अच्छे से, इत्मीनान से, बहुत बढ़िया से हो जाती है, क्योंकि उस समय किसी चीज़ की हड़बड़ाहट नहीं होती, जल्दबाजी नहीं होती है। खैर, सुबह की पूजा के लिए मैं समय निकाल ही लेती हूँ। सुबह का काम निपटाने के बाद जब टाइम मिला तो मैंने कहा कि चलो अब ये जो तोरण मैं बनाई हूँ इनको टांग दिया जाए। मैं गांव से आम के पत्ते लाई थी और उनमें ये प्लास्टिक के फूल हैं, जिनको मैंने स्टेपलर से पंच कर दिया और ये तोरण देखिए कितना अच्छा बन गया। तो मैंने कहा चलो अब इसको दरवाजे पे टांग देते हैं। दरवाजे और खिड़की दोनों के लिए मैंने तोरण बनाया था, तो मैंने कहा लाओ अब दोनों में फटाफट इनको लगा दिया जाए। तो इनको अब लगाना भी शुरू कर दिया मैंने। और साथ ही साथ मैंने ये पीले वाले प्लास्टिक के फूल जो पिछली दीपावली के हैं, इनको भी मैंने इसमें टांग दिया। इनको लगाने के बाद देखिए कैसे नवरात्रि वाली फीलिंग्स आ रही है। लग रहा है कि हाँ, घर में कोई त्यौहार है, खुशहाली है। तोरण लगाने के बाद अब बारी आई है रंगोली बनाने की। तो मैंने फर्श पर पानी स्प्रे कर दिया है, जिसमें कि जो भी चीज़ों से मैं रंगोली बनाऊंगी तो वो उसमें चिपक जाए। मैं रंगोली सिर्फ आटा, हल्दी और कुमकुम से बना रही हूँ। ये तो हुई मेरे सुबह की तैयारी। तो चलिए अब शाम हो गई है, बनाते हैं मखाने की खीर। मखाने की खीर के लिए मैंने ले लिया है 1 बाउल मखाना, कटे हुए हैं ये। और कुछ मैंने ले लिए हैं काजू बादाम और थोड़ी सी चीनी डालना है मुझे, ज़्यादा नहीं, मैंने थोड़ा ही सी लिया है कि ज़्यादा मीठा नहीं चाहिए मुझे। अब घी डालते हैं इस पर कढ़ाई में। घी डालने के बाद अब इसमें डालेंगे कटे हुए मखाने। थोड़ी देर इसको भूनेंगे और भूनने के बाद जो काजू और बादाम मैंने काट के रखे हुए थे उसे भी इसमें डाल देंगे और थोड़ी देर इसे भी चला करके भून लेंगे। ये बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है और बहुत जल्दी माता का भोग बनकर तैयार हो जाएगा। कुछ ज़्यादा करना नहीं है इसमें, बस इनको भूनने के बाद दूध डाल देंगे। ये बहुत झटपट बनने वाली रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाती है। ये भून गया है, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है मुझे। तो ये भून चुका है। अब इसमें मैं डाल दूँगी दूध। दूध के बाद डाल दूँगी चीनी। बहुत सिंपल रेसिपी है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। बस अब ये उबाल एक आ जाएगा तो खीर बनके तैयार हो जाएगी। अब देखिए खीर उबलने लगी है, बस थोड़ी देर और इसे उबालेंगे और उबालने के बाद फ्लेम ऑफ कर देंगे। और जब ये ठंडी हो जाए तो भगवान के भोग के लिए इसे निकाल लेंगे। आइए माता रानी को भोग लगाते हैं और पूजा शुरू करते हैं।
या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता। हमारे ये जो त्यौहार हैं यह हमारे जीवन में टॉनिक का काम करते हैं। अभी तक पितर श्राद्ध हो रहे थे जिसमें हम अपने बिछड़े हुए सगे संबंधियों को याद करते हैं जो अब इस दुनिया में नहीं हैं। जीवन में निराशा लगती है तभी यह त्यौहार हमारे घर में खुशहाली व एनर्जी लाती हैं, जिसमें हम अपने घरों को सजाते हैं रंग बिरंगे फूल और खुशबू से, जिसमें कि हमारा जीवन भी इसी तरह कलरफुल व महकता रहे। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय माता दी। भूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता।